बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट वाज योर टिपिंग पॉइंट? आप स्कूल कॉलेज में आपने पूरा स्विमिंग किया, देन ट्रांजिशन वो बॉडी बिल्डिंग जिम एंड कोचिंग में कैसे गया? तो वो तो एटलीस्ट आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में डैड गॉट मी दी स्मॉल लिटिल डम्बल्स, और जब नीचे दूसरे बच्चे खेलते थे शाम को, मैं वर्कआउट करता था। तो पुल अप बार लगाया, अच्छी म्यूज़िक लगाई। दैट टाइम मॉम एंड हर सिस्टर्स एंड हर ब्रदर, दे हैड ऑल दीज इंग्लिश पॉप सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, तो उनकी कैसेट्स में लगाता था। वी हैज़ टू हियर देम एंड आई यूज्ड टू वर्क आउट। आई यूज्ड टू नॉट मिस नॉट प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन। I just felt कि उसके लिए भी टाइम है, I'll go and play, but I want to work out. I don't know, somewhere it feels good. वो biceps करना, थोड़ा सा एक इधर ऐसा एक bump दिखना, वो थोड़े से abs दिखने, वो सब it just started feeling good. And that feeling good, of course, kept on increasing. Like we were talking about the whole feel good factor, the dopamine factor. It just somehow went on increasing, where I think 10th standard के बाद, कि उस टाइम पे टिल यू आर 18 जिम में जाना अलाउड नहीं था। आज लकीली थिंग्स आर डिफरेंट। तो 10th स्टैंडर्ड गॉट ओवर एंड डैड गॉट मी द मेंबरशिप इन द जिमखाना का जिम, और वो था बस, आई मीन आई वाज लाइक वाओ, आई हैव एंटर्ड माय प्लेस, आई लव दिस प्लेस। और वर्कआउट चालू किए बेंच पे, व्हाटएवर यू नो, तभी जो भी कोचेस थे, दे यूज्ड टू टेल यू एंड आई यूज्ड टू डू इट। सिंपल था तभी ना कोई क्रॉसफिट था ना कुछ था, नॉर्मल वेट ट्रेनिंग थी। बस वेट डालो, 10 रेप मारो, 12 रेप मारो, 15 रेप मारो, सिंपल था। कुछ ताम झाम नहीं, कोई फैंसी चीज़ नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल वेट ट्रेनिंग। और आज भी मैं अपने प्रोग्राम में वही करता हूँ, सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई ताम झाम नहीं, नो शो, नथिंग। दैट हैपेंड एंड देन ऑफ कोर्स वो एक बार वहाँ से चालू हो गया, देन देयर वाज नो स्टॉपिंग। फिर वो चलते रहा, कॉलेज में चलते रहा। कॉलेज के बाद व्हेन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी एनिमेशन, वहाँ भी कंटिन्यू था। आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5:30, आई यूज्ड टू गो टू द जिम। 1 घंटा जिम करके, बाजू में बस होती थी, बस से आई यूज्ड टू गो टू द यूनिवर्सिटी विच वॉज एन आवर अवे। एनिमेशन की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे आई यूज्ड टू स्टडी। 5 o'clock कम बैक, work in a supermarket for 5 hours from 5 to 10. From 10 to 12:31 I used to wash dishes. I used to work in a restaurant. ये मैंने 1 साल के लिए किया continuous, every single day. But again, आप पूछोगे कि इतना ऐसा कैसे, कभी लगा ही नहीं कि काम कर रहे थे। You know, you're studying abroad, it's a new experience, it's an adventure. आप एक, of course, luckily, by the grace of, everything is the grace of God. I mean, we are nobody to do anything. So working in a supermarket where it was like a private supermarket, so it was not like a Target, और इतना बड़ा वैसा नहीं था। तो प्राइवेट था, तो everybody, owners knew everyone knew everyone, तो एकदम हंसी मजाक, everything used to be lot of fun. Then where I used to wash dishes, there also it was a very nice place. The owners were great, the people bartending or whoever, everything was great. काम हो जाता था, used to sit with the owners, have a beer. I mean, where do you get to do all that? So it was all a very different experience which you just enjoyed. Of course, एक time आया कि बस अभी ये ऐसा और नहीं हो सकता. Then I moved on from there. But exercise was still a part of it. कुछ भी हो जाए, सुबह को जिम तो जाना ही है. सुबह को मिस हो गया तो शाम को जाना है. And then I quit animation. I said, भाई ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे. 12 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना, आई डोंट थिंक दिस इज़ माई कप ऑफ टी। तो मॉम को फ़ोन लगाया, मॉम आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टॉप, मैं क्विट कर रहा हूँ। यू क्विटिंग, अभी क्या करेगा, अभी उधर है, ऐसा वैसा। मॉम यू नो एज यूजुअल, आई सेड मॉम डोंट वरी, आई विल फिगर समथिंग आउट। फिर वापस बहुत सारे ऑड जॉब्स किए, कोल्ड कॉलिंग की, टेली मार्केटिंग की, डोर टू डोर सेल्स किया, सब किया। फिर एक, आई वॉज अ वेरी गुड सेल्स पर्सन। वी ऑल इंडियंस आई थिंक आर ग्रेट सेल्स पीपल। बेचना तो बहुत ईजिली आता है, हम कुछ भी बेच सकते हैं। तो डिड दैट। सेल्स के बारे में तो ऑलरेडी पता है। लेट्स लर्न अबाउट पर्सनल ट्रेनिंग, बिकॉज दे वर द 2 मेन डिपार्टमेंट्स इन द जिम। एक था आपका पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स, ट्रेनर्स, उनको हायर करना, कोचिंग कराना, जो भी है, और एक था सेल्स मेंबर लाना। सिंपल 2 ही डिपार्टमेंट थे मेन। तो मैं बोला एक डिपार्टमेंट में तो ऑलरेडी मैंने 1 साल काम कर लिया है, मैं थोड़ा अभी पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में देखता हूँ।
सो मैंने अपने मैनेजर से बात की, शी सेड इट्स अ गुड आइडिया, व्हाई डोंट यू डू दैट, वीड बी वेरी हैप्पी फॉर यू टू वर्क इन इंडिया रिप्रेजेंटिंग अस. So they paid for my personal training course. I didn't even have to pay for that. $3,500 or $5,000 or something. They paid for it. And course मैंने किया पूरा and first client लिया and I said I'm actually getting paid to do what I love. और ये तो मैं मतलब इतने टाइम से करते आ रहा हूँ, because जब बॉम्बे में भी था स्पोर्ट्स ये सब की वजह से बॉडी वॉज ऑलरेडी गेटिंग मेड. तो लोग ऑटोमेटिकली भाई एंड यू नो अदर फ्रेंड्स यूज्ड टू आस्क के ये क्या कर रहा है तू, चल साथ में ट्रेन करते हैं, बाइसेप्स में आज क्या करना है तू बता, चल तू प्रोग्राम बना दे. तो हंसी मजाक में वो सब हो रहा था, बट नेवर न्यू इट वुड एंड अप बीइंग माय प्रोफेशन एंड व्हाट आई डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. तो जब ऑस्ट्रेलिया में पहला क्लाइंट मैंने लिया, आई वाज लाइक ये बस, आई मीन नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक. अभी सेल्स गया. फिर वहाँ से कैसे आगे, कैसे और सेलिब्रिटीज की तरफ कैसे डाइवर्जन हुआ? तो फर्स्ट क्लाइंट हुआ, फिर आई केम अक्रॉस क्रॉसफिट, और इट वाज लिटरली बाय फ्लूक, लाइक क्रॉसफिट मिल गया एंड आई स्टार्टेड डूइंग क्रॉसफिट और बिकेम, आई मीन देन इट बिकेम लाइक क्रॉसफिट ही सब कुछ है मेरे लिए, मतलब वही है. और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में जिम भी खोलने वाला था. एवरीथिंग वाज ऑलरेडी डन. और मैंने बोला कि जिम खोलने के पहले एक बार बॉम्बे जाके आता हूँ, मिल के आता हूँ, बिकॉज फिर पता नहीं कब वापस जा पाऊँगा, एक बार सब बिजनेस चालू हो जाएगा. तो मैंने अपने भाई को बोला, तो उसने बोला तू एक काम करना, यू आर कमिंग, व्हाई डोंट यू टीच अस. तो एक महीने के ला रहा है, हम लोग को एक थोड़ा सा बूट कैंप करा दे. तो मैंने तभी से फेसबुक पे डाल दिया एंड सोशल सर्कल के वजह से, सबके वजह से आई मैनेज टू गेट 50 पीपल ऑल पेइंग एंड वी डिड अ स्मॉल बूट कैम्प. उसमें रणवीर सिंह ये सब भी थे. अच्छा. हाँ, रणवीर, मतलब आई हैव नोन रणवीर सिंस स्कूल एंड कॉलेज डेज बिफोर ही वाज एन एक्टर. सो ही वाज देयर, लॉट ऑफ अदर पीपल वर देयर एंड वी डिड द बूट कैम्प. एंड देन अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड कि चल जिम चालू करते हैं. मैं बोला नहीं यार अभी कहाँ, मतलब देखते हैं. फिर 50 लोग हुए, एक महीना ख़त्म होने आ रहा था. दे वर रियली इन्जॉइंग इट. दे सेड सर एक और महीना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फिर आप चले जाओगे, फिर ये सब नहीं मिलेगा. तो मैं बोला ठीक है चलो एक और महीना करते. फिर और 50 लोग आए. तो लिटरली बाय द एंड ऑफ 2 months आई वाज ट्रेनिंग अराउंड 150 पीपल. तो कहीं ना कहीं वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया था कि ये चीज़ चल सकती है, पीपल आर लविंग इट, इट कैन वर्क. देन आई फाइनली डिसाइडेड ठीक है चलो जिम बॉम्बे में खोलते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं. एंड फिर बेसिकली आई वेंट बैक, सोल्ड एवरीथिंग वहाँ पे. हाँ, ऑस्ट्रेलिया आई वेंट बैक, सोल्ड एवरीथिंग, टोल्ड एवरीवन आई एम गोइंग बैक होम. फेयरवेल पार्टी वो सब हो गई. एंड द क्रेजी थिंग इज़ 1 week बिफोर कमिंग बैक, जहाँ पर हम जिम खोलने वाले थे बॉम्बे में, इट बिलोंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड, स्कूल फ्रेंड ऑफ माइंड. उसका एक गराज था, ही वॉज रेंटिंग आउट द स्पेस. ही कॉल्ड मी एंड सेड कि यार आई वोंट बी एबल टू गिव यू द प्लेस, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया और ओनर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, तो आई वोंट बी एबल टू गिव यू. बोले भाई सब बेच दिया मैंने, यहाँ पर कुछ बाकी नहीं है, बाइक वाइक थी सब बेच दिया, अभी खरीदने जाऊँगा तो 10 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. तो ऐसे ठीक है चलो क्या कर सकते हैं, विल सी, लेट्स गो बैक, देखते हैं वापस चल के. तो आई केम बैक एंड अगेन लकीली, लक, ग्रेस ऑफ गॉड, वी डिड जिम. तो वी वर फाइंडिंग अ जिम, बट जिम फाइंड करते करते वी ट्रेन्ड ऑन बैंड स्टैंड, वी ट्रेन्ड एट अ फ्रेंड्स हाउस, वी ट्रेन्ड 2 months इन खार जिम खाना, 3 months इन माई बिल्डिंग. और सब जगह लोग इंक्रीज़ होने लगे. और फिर एक जगह मिली, काम चालू हुआ, बेसमेंट में थी जगह. उसके 2 दिन पहले हमने हवन किया, अगले दिन जगह बंद हो गई. बिकॉज बेसमेंट थी. तो बीएमसी ने आके कुछ ट्रैफिक की वजह से किसने कुछ कंप्लेन किया था बिल्डिंग में, आई थिंक एक नाइट क्लब था. ओके. तो बिल्डिंग को पूछा कि यार आपके बेसमेंट में तो पार्किंग है. तो नीचे गए तो जिम बन रहा था. तो काम वाम रुक गया, वापस चालू. नाउ वी आर ट्रेनिंग एंड द लास्ट प्लेस वेयर आई वाज ट्रेनिंग वाज अयान मुखर्जीज टेरेस. तो ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड हिज डैड हैड बेसिकली said कि our place is under construction so you can use the terrace. तो वहाँ पर क्लासेस चालू थे सुबह से शाम. और बारिश आ गई, टेरेस है, तालपत्री लगाई, नहीं हो रहा था कुछ नहीं. सब लोग बोल रहे सर अभी तो यार कुछ करो, अभी नहीं कर सकते.
एंड लिटरली 2 या 3 दिन के बाद दैट सेम फ्रेंड ऑफ माइंड कॉल्ड अप अबाउट दैट सेम प्लेस एंड सेड अभी हो गई है, तू आ जा. एंड दिस ऑल टुक आई थिंक 9 or 10 months. और इसके बीच में आई डिड थिंक यार व्हाट एम आई डूइंग. आई मीन आई कुड हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया, आई वाज लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर. बट समवेयर अगेन आई थिंक वो एडवेंचर वाली जो चीज़ है ना मुझ में, दैट काइंड ऑफ केप्ट मी गोइंग के लेट्स देखते क्या होएगा. थिंग्स आर गोइंग गुड, थिंग्स आर गोइंग, एवरीथिंग विल वर्क आउट, एवरीथिंग विल वर्क आउट. एंड Vrinda does numerology, so I think she said that I'm a number 8. तो जो नंबर 8 होते दे आर, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, बट somehow they also have the strength to withstand those problems and go through those problems. So I think probably that is also the reason why, even though all this happened, I didn't give up. I didn't say, okay, I'm going back, yeah, whatever. I said, nahi, dekhte, something will happen. Then we finally got the place, and then that place stayed with us for 10 years, where every single celebrity has come, right from Mr. Amir Khan, Jacqueline, Ranveer Singh, Arjun Kapoor, Kangna, Sonakshi Sinha, Abhishek Bachchan, everybody's been there. And it was literally एक garage gym था, मतलब एक अखाड़ा था. ना AC था, ना वैले पार्किंग थी, ना स्टीम रूम था, ना रिसेप्शन था. लिटरली मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा तो बिलीव नहीं करोगे, बट वो एक चौल के स्टार्टिंग में था. लाइक वहाँ से अगर आप बाहर निकलो तो बाहर गर्दुल्ले बैठे हैं, चोर बैठे हैं, भिखारी बैठे हैं, सब मतलब ऐसी ऐसा अजीब क्राउड बैठा है, बट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था. तो लिटरली व्हेन यू टुक अ लेफ्ट इनटू द लेन एंड यू एंटर द जिम, इट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट प्लेस. लाइक पता ही नहीं कि बाहर क्या है. एंड अगेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, I used to make people run out on the road. Okay. Run. So we didn't have treadmills or whatever. And CrossFit में concept था कि भागना है. तो every workout 400 meters run, 600 meters run, काफ़ी भाग रहे. लड़कियां हैं, लड़के, सब. 10 साल में उस जगह पर किसी ने भी किसी के साथ कोई मस्ती, कुछ छेड़छानी कभी नहीं की. मतलब literally people used to be lying drunk and drugged and this and that, but never. It was the best place. It was the best place. So अभी है कि नहीं हो? नहीं, COVID में we had that place, we had another place, we had to shut everything down. Some franchises were also there, but then COVID again opened up another beautiful aspect of online training, which is going superb. So वो place अभी नहीं है. So वहाँ से एक किक स्टार्ट मिल गया, मतलब बहुत सारे. और लेकिन आ रहे क्यों थे सब? जब आप बोले इतनी प्लेस उतनी अच्छी नहीं थी, तो भाई कुछ तो होगा वो जगह में. राइट. और हमारे गुरुजी भी वहाँ पर आए, एंड फ्यू पीपल हैव कम देयर एंड दे ऑल हैव सेड कि ये जगह में कुछ है. एंड एवरी सिंगल मेंबर हु इज़ बिन देयर, आज भी जब मैं किसी को मिलता हूँ तो बोलते यार वो क्या जगह थी, वो क्या जगह थी, वो क्या टाइम था. मतलब बिकॉज 2009 में जब मैंने क्रॉसफिट चालू किया तो नोबडी न्यू द वर्ड क्रॉसफिट. इंडिया का सबसे पहला वो क्रॉसफिट बॉक्स था. उसके पहले क्रॉसफिट का वर्ड किसने सुना नहीं था. तो लोग लिटरली थाने पवई से आते थे ट्रेन करने के लिए, जूहू में. दे यूज्ड टू कम फ्रॉम दैट फार, एंड ऑफ कोर्स आई रियली एंजॉयड इट. मैं आई यूज्ड टू डू सैटरडे को हम लोग ट्रेन करते थे, फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे. फिर बीच वॉज राइट ऑपोजिट, तो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे और वेडनेसडे, वन ऑफ द 2 days वी यूज्ड टू डू बीच वर्कआउट्स. तो हम इक्विपमेंट लेके जाते थे बीच पे, लिटरली अक्रॉस द रोड, वहाँ पर बीच वर्कआउट्स करते थे. फिर कभी भी किसी का बर्थडे हो तो 100 लोग. आई मीन इट वाज लिटरली ए कम्युनिटी दैट वी हैड बिल्ट, वेयर लॉट ऑफ इट इज़ बीइंग कंटिन्यूड इन अदर प्लेसेस. बट आई थिंक कुछ ना कुछ तो वो था, बात थी उस जगह में. वो आपका पैशन भी था, लोगों का पैशन था, लोगों का पैशन था. आई थिंक मेरा पैशन, दे कुड सी इट. मैं तो जिम में रहता था फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स. आई डिडंट हैव अ क्लीनर और एनीवन, तो आई ओनली यूज्ड टू क्लीन द जिम. तो सुबह को मैं सोता था, एक गद्दा लाके, मैंने घर से गद्दा लाके वहाँ पर रखा था. मी एंड अनदर ट्रेनर, वी two of us were there. By the end of the 10 years, we were 8-10 people who used to sleep over there. All the trainers used to sleep there. अरे कहीं, it was literally like an ashram. मतलब trainers have come from all across India. मैं उनसे रेंट कुछ नहीं लेता था.
दे यूज्ड टू वर्क देयर, दे यूज्ड टू स्टे देयर, वो लिटरली उनका घर था टिल दे स्टार्टेड डूइंग बेटर इन लाइफ एंड देन ऑफ कोर्स दे ऑल मूव्ड आउट इन डिफरेंट प्लेसेस. बट एक टाइम पे लिटरली आप सुबह को आओगे तो मतलब सारे ट्रेनर है, कोई बाथरूम जा रहा है, ब्रश कर रहा है, कोई क्लास ले रहा है. इट वाज ब्यूटीफुल. लाइक 6 बजे पब्लिक आती थी तो कभी कभी हम सोए होते थे तो उठा आके हम लोग को उठाते थे, क्या गेट खुला रख देते थे. सो दे यूज्ड टू कम वेक अस अप. मैं हाँ अच्छा ठीक है चलो स्टार्ट, वार्म अप स्टार्ट करो, मैं ब्रश करके आ रहा हूँ. फिर ब्रश कर रहा हूँ तो बाजू में से चाय वाले से चाय मंगाई है, वो मस्त चड्डी बनियान चप्पल में बैठे चाय पी रहे, लोग वर्कआउट कर रहे. सुंदर जगह थी, राइट. ब्यूटीफुल प्लेस. कैन थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, मतलब मुझे वो कॉलेज का टाइम याद आ रहा है ये सब चीज़ में. जब हम कॉलेज में ना कई बार पढ़ाई करने के लिए हमारे सर ने हमें क्लास दे दी थी, तो हम लोग वहीं पे नाइट मारते थे और पूरा रात पढ़ाई मस्ती हर एक चीज़ हो रही रहती. तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है वैसा टाइप का था. 100% फन, मतलब बेसिकली काइंड ऑफ. 100%. लाइक जैसे कोई भी इवेंट हो गया, अगर कोई सपोज फिटनेस एग्जीबिशन या कुछ भी हो गया, हम सब ट्रेनर्स सब साथ में गए तो वी यूज्ड टू कम बैक टू द जिम. फिर जिम आके फिर मैं सबके लिए खाना मंगाता था, वी यूज्ड टू सिट, वी यूज्ड टू ईट, गप्पे मारते थे. आई मीन था, बट वही है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है. दैट वाज द टाइम, दैट वाज द परफेक्ट टाइम एंड देन एवरीबडी मूव्स ऑन. एंड देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या चल रहा है? उसके बाद अभी कैसा चल रहा है? अभी बेसिकली ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन इज़ गोइंग ग्रेट. ऑनलाइन में बेसिकली वी हैव ऑल प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़. आई हैव गॉट क्लाइंट्स फ्रॉम ओवरसीज एज वेल जिनका मैं प्रोग्राम्स कस्टमाइज़ करता हूँ, डाइट कस्टमाइज़ करता हूँ. We do webinars almost twice a month for transformation, talking about nutrition, training. अभी trainers के भी workshops चालू किए हैं, तो we are doing webinars for trainers, for coaches, making them understand कि you know सब कुछ possible है. Having the right marketing team, understanding how to do marketing, ये सब करने से you know you can get better, you can increase, you can become your own boss, you can increase all of that. So वो सब चालू है. प्लस अभी फ़िलहाल आई एम ट्रेनिंग मिस्टर रामचरण. आई एम ट्रेनिंग मिस्टर रामचरण इन हैदराबाद. तो अप एंड डाउन वो अभी भी चल रहा है जी. वो एक न्यू मूवीज़ के लिए. करेक्ट. मिस्टर बच्चन है, तो वृंदा मिस्टर बच्चन को प्राणायाम ये सब कराती है. एंड देन आई मेक हिम डू ऑल द वेट्स एंड द फिजिकल एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग. ओके. प्लस 1-2 क्लाइंट्स हैं. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.